आज अगर आप यह दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। 888 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। डिवाइन आपको रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा दिमाग से के काम लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपने काम को करते हैं, संपन्न रहते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे, या आपकी फैमिली के सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश में थे, लेकिन वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। इतना सारा करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी वह इंसान हार चुका है, और बुरी तरह से हारा है। बेचारा बुरी तरह से हारा है। तो कोई आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है, या कोई आपके साथ धोखा कर रहा है। ये मैसेज आया है, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्लर्टिंग करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा मैसेज आया है। बहुत जल्दी आपको रोकने की कोशिश किया जाएगा, चाहे वह कितने भी कोशिश कर ले। लेकिन आपके जो परमात्मा है ना, वह बहुत बड़े हैं। आपके जो ईश्वर हैं वह बहुत बड़े हैं। वह आप तक उन गंदी चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा देर तक रहने की नहीं देते हैं। उन काली चीज़ों का प्रभाव आप तक पहुंचने की नहीं देते। बस उन्हें तुरंत के तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलने लगेगा। लेकिन जो चीज़ें आपको परेशान करने की कोशिश भी करते हैं, तो उसका प्रभाव ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। और अभी मैं देख रहा हूं जिन्होंने भी यह चीज़ें करने हैं, आपके तरफ कुछ ऐसी चीज़ें भेजा, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें भेजे, आपके फैमिली को परेशान करने की तरफ कुछ ऐसी चीज़ें अगर भेजे हैं ना, तो वह इंसान अभी मुझे ऐसा हाल में दिख रहा है कि वह इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है और अपना सर पट-आट कर रो रहा है। हाँ, लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उसको उनका कर्मा मिल रहा है। उस इंसान को उसका कर्मा मिल रहा है जिन्होंने आपकी फैमिली में या आपको परेशान करने की कोशिश करी। वह अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त अभी एनर्जी उसकी आ रहा है कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा रो रहा है। सर पटक कर कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण यह मैसेज आया है। अपने विजन पर आपको भरोसा रखना है, यूनिवर्स के पाथ पर आपको भरोसा रखना है। आपके साथ जो होगा, आपके साथ जो चीज़ें हैं, जो डेस्टिनी में चीज़ें आपकी लिखा गया है, अगर उसे अभी बता देंगे डिवाइन, तो आप अभी से ही उछलने कूदने लग जाओगे। लेकिन कुछ चीज़ें अभी आपसे हिडन ही रखना वही सही है। लेकिन डिवाइन ने आपको बस इतना कहा है कि भरोसा रखो। आपको बस भरोसा रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है। आने वाला टाइम आपके लिए बस इतना समझ लो कि जीत को लेकर आ रहा है, और उनको लेकर आ रहा है जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, जो चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं होगा। वह चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगे। तो डिवाइन कह रहे कि बस भरोसा करो। तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में भरोसा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जो कह रहा है उसका कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। डिवाइन ये चीज़ कह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में रहते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ ही है। जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि वह आपके सक्सेस को बांध दे, आपके सफलता को बांध दे, आपके घर में सफलता को बांध दे। कोई भी अपनी चीज़ें अचीव ना कर पाए, कोई भी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन डिवाइन को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी। डिवाइन को डोट ये चीज़ें मंजूर नहीं था, और आप अपने जीवन में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। सफलता आपके जीवन में आ रहा है, खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। यहां पर डिवाइन ने बहुत बड़ा मोहरा लगा दिया है। इस मैसेज को डोट देकर आपके इनकम में भी बहुत जल्दी बढ़ोतरी होने वाला है। डिवाइन आपको कर रहे हैं कि रुक जाना नहीं, तू कभी हार के। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आए हैं। आपके शत्रु आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। जो शत्रु हैं, जो एनवे सली जो रहते हैं, वह आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है वह आपको फेस ना कर पाए, जहां पर आप अपनी पतली गली लेकर मुड़ जाए। ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी भी गंदी चालें बुन ले लो, लेकिन वह चीज़ें, उन चीज़ों का प्रभावना आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालने वाली है जो जीवन भर वह चाहते हैं कि जीवन भर आप अभाव में रहे। मैं ऐसे लोगों के यहाँ एनर्जी पिक कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर चाहते हैं कि आप अभाव में रहे,
आपके पास वह सुख ना आए। वह देख रहे हैं कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, आपके पास वह सारी चीज़ें हैं। यस, डेफिनेटली आपके पास बहुत सुंदर घर हो सकता है, या आप बहुत सुंदर घर को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है आप अपने नए घर में जा बहुत आलीशान घर देख रहा हूँ मैं, जो आपके डेस्टिनी में लिखी गया है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो यह सारी चीज़ों को जानता है कि परमात्मा का जो आशीर्वाद है ना, वह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और भर भर के हैं। तो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इस बात से भी जेल्स है कि आसपास के लोग तो इसकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, इसकी बात मानते ही हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेस भी है और बहुत स्टैंडर्ड है। इसकी लाइफ में एक उदा है, इसका भगवान भी इसी को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो भगवान भी इसी को समझ ले। वह समझते हैं कि भगवान ने भी भेदभाव किया है, वह नहीं समझते हैं ऐसे इंसान की भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्म का अनुसार फल मिलेगा। तो आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, आप किसी, ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा बीतने वाला है या आने वाला टाइम हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहा है। आप खुद एक मैजिक है, एक चमत्कार है, जहां जाते हैं वह काम करके ही आते हैं, उसमें विजय होकर ही आते हैं। ये मैसेज आया है आपके लिए, ब्रह्मांड कुछ खास प्लान कर रहा है, डिवाइन आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा खास प्लान कर रहे हैं। ज़रूर से आज के वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन को थैंक यू बोले। डेफिनेटली आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है, कुछ प्लान कर रहे हैं। डिवाइन आपके ईश्वर आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने में व्यस्त लग रहे हैं। और देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन आपको बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। कोई बहुत ज्यादा आपसे डरा हुआ है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश किया, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश करी, आपके सफलता को बांधने की कोशिश करी। और यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है, पूरी तरह से बाजी आपने पलट दी है। वह अपना सर पटक कर रो रहे हैं। मैंने क्या कहा था, रिसेंटली उनके घर में या उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है और अपना सर पटक कर रो रहे हैं। कर्मा का चक्र ऐसा होता है कि कभी भी इंसान को छोड़ता नहीं है, वह एक ना एक दिन लपेटे में जरूर लेता है। आज हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के लिए कुछ गलत सोचेंगे, कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो वह कर्मा कहीं ना कहीं पीछे है। वह आज नहीं तो कल मेरे साथ बीतेगी जो मैंने किया है। किसी के लिए गलत किया है तो वह कल मेरे साथ भी होगा, वही गलत होगा जो मैंने किसी और के लिए करने की सोचा। तो यह जो इंसान है, इन्होंने आपके सक्सेस को बांधने की कोशिश किया, सफलता को बांधने की कोशिश किया, आपकी चीज़ों को आगे ना बढ़े, आपकी चीज़ें रुकी रहे, ठहरे रहे, तो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश किया। यही कारण है कि उन्हें उनका कर्मा मिलता है, तो वह अपना सर पटक कर रोने लग जाते हैं और फिर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ईश्वर यहाँ पर क्या कर सकते हैं और क्यों करेंगे? वह तुमने खुद यह सारी चीज़ें क्रिएट किया है, तुमने किया है, तुम भुगतो। तो यह इंसान अभी ईश्वर से शिकायत कर रहा है या कर रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईश्वर तो यही कहेंगे ना कि तुमने गलत किया है, तुमने भी तो बहुत बुरा पाप किया है, तुमने किसी के हंसते खेलते घर को मतलब तबाह करने की कोशिश किया। वह इंसान इतना ज़्यादा मजबूत था, उसका मतलब कर्म इतना ज़्यादा मजबूत था कि उस इंसान ने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं झेला। न तुमने जो उसके लिए भेजा है वह अब तुम्हें ज़रूर परेशान करेगा। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए होंगे जिसके वजह से आप बढ़ जाते हो। लेकिन यह इंसान तो यही चाहता था कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप बर्बादी की ओर बढ़ो, आपकी लाइफ पूरी तरह से, आपकी पूरी फैमिली तबाह हो जाए। ऐसी करने की कोशिश करी, ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश किया। और जब अब इस पर बीत रही है तो यह इंसान कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने अगले के साथ इतना बुरा करना चाहा तो आज तुम्हारे साथ होगा ही होगा। इसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर यह भी अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो इनकी लाइफ में भी वही चीज़ें आएंगी, वही चीज़ें आकर्षित करेंगे जो यह चाहते हैं। आपको ही आपका सब संभालना है।
तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कोई पागल हो रहा है, आपकी खूबियों के बारे में सोच सोच कर कोई अपने बाल को नोच रहा है, आपकी खूबियों के बारे में सोच सोच कर। और यह कोई शत्रु है, ये कोई ऐसी शत्रु है जो आपके